नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बड़ी खबर, पाकिस्तान को उसकी हार हिमाकत का तगड़ा जवाब दिया जा रहा है। 2 दिन पहले राजौरी के पास सीज फायर तोड़कर पाकिस्तान में जो हरकत की थी, भारतीय फौज ने उसका करारा जवाब दिया है। और इसी मसले को लेकर बड़ी खबर, भारत ने सीमा पर LOC पार कर पाकिस्तानी खेमे पर हमला किया। जैसे को तैसा इस फॉर्मूले पर यह कार्रवाई हुई। पाकिस्तान के रावलाकोट में सेना ने यह कार्रवाई की, जिसमें कम से कम 4 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। यानी मैसेज साफ है कि सीमा पर छिपकर मारने वालों को सीने पर वार सहना होगा। कुल 45 मिनट ये सर्जिकल स्ट्राइक का ऑपरेशन चला। पाकिस्तान की बीमारी का एक ही इलाज, घुसपैठ का जवाब सीमा में घुसकर देगी फौज। हर शहादत का बदला लेगी भारतीय सेना। शनिवार को राजौरी के पास पाकिस्तानी सैनिकों ने जो कायराना हरकत की थी, उसे उसका जवाब सूद समेत दे दिया गया है। भारतीय सैनिकों ने सख्त और साफ लफ्जों में कह दिया है कि सीमा में घुसने की हिमाकत भारी पड़ेगी। हमें छुप कर मारोगे तो हम सीने पर चढ़कर मारेंगे। सोमवार को भारतीय सैनिकों ने पुंछ के पास रावलाकोट सेक्टर में LOC पार किया। सीमा के उस पार 500 मीटर दूर जाकर IED प्लांट की। इस दौरान पाकिस्तानी सैनिकों के साथ क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें कम से कम 4 पाक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है। भारतीय फौजी इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद अपने इलाके में सुरक्षित लौट आए हैं। बताया जा रहा है कि सेना की घातक टुकड़ी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जो करीब 45 मिनट तक चला। सेना ने अभियान में लाइट मशीन गन और असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के बलूच रेजिमेंट के जवानों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तानी सेना को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पुंछ इलाके की दूसरी तरफ POK में पाकिस्तानी सेना पर हमला बोला है। अब हम आपको बताते हैं कैसे इस रेड को अंजाम दिया। दरअसल 2 दिन पहले पाकिस्तानी सेना ने इसी इलाके में भारतीय सेना पर हमला किया था, जिसमें एक मेजर समेत 3 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद सोमवार को भारतीय सेना की घातक यूनिट के जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें 4 से 5 सैनिक लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ 500 मीटर अंदर घुस कर गए और वहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 59 बलूच के 3 जवान मारे गए, जबकि 4 से 5 जवान घायल हुए हैं। पिछले साल अक्टूबर के आखिर में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उस स्ट्राइक में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। सीमा पर घुसपैठ, आतंकी हमले जारी रहे। जवाब में भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया। इस साल घाटी में अलग अलग जगहों पर 200 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं, जिसमें लश्कर और हिजबुल के कई कमांडर भी शामिल रहे। ऑपरेशन ऑल आउट की बौखलाहट पाकिस्तानी खेमे में साफ दिखती है। 2 दिन पहले पाकिस्तानी बैट ने जो हमला किया था, वो सीमा पर और घाटी में कुछ बड़ा न कर पाने की बौखलाहट है। लेकिन अब भारत ने पाकिस्तानी दर्द की दवा खोज ली है। अब तो घुसपैठ का जवाब घुसकर मारना है। पाकिस्तान जितनी जल्दी समझ ले उतना बेहतर। मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। तो सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 के जरिए भारत ने करारा जवाब दिया है पाकिस्तान को, लेकिन क्या इसकी इनसाइड स्टोरी आपको वो ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल भारतीय सैनिक LOC पार करके पाकिस्तानी सीमा में गए और पाकिस्तानी सेना पर यह हमला किया। आधा किलोमीटर का ये हिस्सा बताया जा रहा है, जिसे पार किया भारतीय सेना ने। रावलाकोट सेक्टर की सीमा से ये बॉर्डर का हिस्सा पार किया गया और उसके बाद वहां जाकर 24-25 की रात को ही ये ऑपरेशन किया गया। मंजीत नेगी और डिटेल्स के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मंजीत, आज का दिन अपने आप में बहुत अहम, क्योंकि एक तरफ जैश के कमांडर को मार गिराया गया है, दूसरी तरफ सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 अंजाम दिया है भारतीय सेना ने। लेकिन कैसे ये ऑपरेशन किया गया, क्या जानकारी आपके पास अभी उपलब्ध है और कितना नुकसान पाकिस्तानी सीमा में पहुंचाया गया है? मंजीत, आपको आवाज मिल रही है? जी, बहुत अहम मंजीत आज का दिन, क्योंकि एक तरफ जैश कमांडर को सेना ने मार गिराया है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सीमा में घुसकर वहां पर जवाब दिया है, जिस तरह से भारत के 4 सैनिकों को बैट टीम ने मार गिराया था। देखिए मीनाक्षी, 2 दिन पहले पाकिस्तानी सेना ने जो हरकत की थी उसका उसी की भाषा में भारतीय सेना ने जवाब दिया है। और मैं इसकी जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया उसकी अगर बात करें तो ये कल 2 बजे के आसपास तय हुआ कि इस ऑपरेशन को अंजाम देना है, रेड की जानी है।
और पुंछ का वो इलाका, जिस इलाके में पाकिस्तानी सेना ने हरकत की थी, उसी इलाके में 4 से 5 जो जवान हैं घातक टीम के, उनको भेजा गया। और पुंछ के दूसरी तरफ रावलकोट का इलाका है, वहाँ पर करीब 500 मीटर अंदर पीओके में लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने के बाद ये टुकड़ी गई और वहाँ पर करीब 2-3 घंटे के अंदर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें कि 3 पाकिस्तानी सैनिकों की मरने की अभी तक पुष्टि पाकिस्तानी सेना ने खुद की है। इसके अलावा भारतीय सेना के मुताबिक 4 से 5 सैनिक और घायल हुए हैं। हालांकि छोटा ऑपरेशन था, टारगेट पहले से तय किया गया था कि किस पोस्ट तक के अंदर भारतीय सेना ने जाना है और वहाँ पर इस ऑपरेशन को अंजाम देना है। सेना की जो 16 कोर है जम्मू में, उसके नेतृत्व में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। और हालांकि भारतीय सेना का ये भी कहना है कि इस तरह के ऑपरेशन लगातार, जब भी पाकिस्तानी सेना इस तरह की हरकत करती है, ऐसे ऑपरेशन, ऐसी रेड भारतीय सेना जवाबी हमले के तौर पर करती है और आने वाले दिनों में भी अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकत करता है तो इस तरह का जवाब, उसको कड़ा जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल अशरफ, यहाँ पर बहुत अहम है कि सीधा मैसेज दिया गया है पाकिस्तान को, जिसे हम सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 भी कह रहे हैं। किस तरह की हलचल इसे लेकर अब श्रीनगर में है? मीनाक्षी, अगर कहें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सेना है इसको सर्जिकल स्ट्राइक का नाम नहीं दे रही है, बल्कि क्रॉस बॉर्डर रेड जिसको कहा जाता है, या जिसको एक बॉर्डर एक्शन टीम अंजाम देती है, जो हमेशा से नियंत्रण रेखा पर सालों से देखा गया है, उसी कार्रवाई के तहत इसको भी देखा जा रहा है। जो क्रॉस बॉर्डर रेड होता है उसमें यही फौज की रणनीति होती है कि वो दुश्मन के पोस्ट को सीमा पार करके वहां पर हमला करके वापस लौटते हैं। ये मात्र 45 मिनट का ऑपरेशन था, दिन के समय था, और जैसे मंजीत ने बताया कि टारगेट स्पेसिफिक था, क्योंकि अगर हम रावलाकोट, पुंछ और राजौरी में नियंत्रण रेखा को देखें, ये पूरा पहाड़ी इलाका है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, पोस्ट बटे हुए हैं, कोई लकीर नहीं खींची गई है कि लाइन ऑफ कंट्रोल कौन है, लेकिन अपने अपने तरीके से जो है अपने अपने एरिया की डोमिनेशन या जिसको कहें कंट्रोल किया जाता है। तो उसी बीच रावलाकोट में ये कल उसी कार्रवाई का बदला था जो 2 दिन पहले पाकिस्तान ने एक पेट्रोल टीम को निशाना बनाया था, उनका भी एक तरह का ये घातक हमला था। उसी की जवाब की कार्रवाई में ये हमला किया गया है और नियंत्रण रेखा पर जाहिर है कि अब इस तरह के तनाव और बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आज भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, जाहिर है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इससे बौखलाएगा और वो कोई इस तरह की और कार्रवाई आने वाले दिनों में कर सकता है, जिसको लेकर पूरे उस क्षेत्र में, खासतौर से राजौरी, नौशहरा और पुंछ में सेना को सतर्क कर दिया गया है। लौटते हैं अशरफ और मंजीत आपके पास, लेकिन गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर ने इस पर क्या कहा, एक बार अपने दर्शकों को वो सुनवाते हैं। आतंकी के रूप में जो वहाँ की सेना के जवान हैं उनका जवाब दे दिया है, और हम कभी भी पाकिस्तान से कमजोर अपने आप को नहीं मानते, इतना शक्तिशाली देश हमारा है। मैं इस कार्रवाई के लिए मैं रक्षा मंत्रालय, हमारे जवानों का मैं अभिनंदन करता हूँ, और यही जवाब मिलेगा पाकिस्तान को, हमेशा यही जवाब मिलेगा। इसके पहले भी उरी के बाद भी यही हुआ था। हम क्यों मार खाएंगे पाकिस्तान की? हम ताकतवर लोग हैं और किसी को छेड़ते नहीं है, छोड़ते भी नहीं है। तो अब इस घटना को लेकर लगातार यहाँ पर अब रिएक्शंस भी मिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया गया है। पिछले साल अक्टूबर के अंत में भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था, और एक बार फिर भारत ने अब इस साल सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। जिस तरह से 2 दिन पहले पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के 4 जवानों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद भारत को जवाब देना पड़ा। रावलाकोट इलाका, जहां से बॉर्डर पार किया सेना ने, और आधा किलोमीटर आगे जाकर पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाया। पाकिस्तान की हरकतों को लेकर पूरा देश गुस्से में है, लेकिन बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि अब सेना को बड़ा ऑपरेशन करके पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने की जरूरत है। सीमा पार करके भारतीय सेना ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। स्वामी जी, जिस तरीके का एक्शन लिया गया है वो कितना उचित है? अब उस स्तर पर तो उचित है, और पाकिस्तान रोज ये करता है, हम जवाब देते हैं, हमारी मरते हैं थोड़े, उनके मरते हैं थोड़े ज़्यादा। इस गिनती में हम लिप्त नहीं रहना चाहिए, फंसना नहीं चाहिए। अभी हम लोगों को कहीं ना कहीं इस देश में, और मैं समझता हूँ 2019 में ये इलेक्शन का कैंपेन भी बन सकता है, कि पाकिस्तान का अंतिम फैसला हमें करनी है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का अब 4 टुकड़ा करने की एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, मैंने एक दीर्घकालीन हेतु से और दीर्घकालीन उद्देश्य से हमें तैयारी करनी चाहिए।
चलिए इसी के साथ यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी कुछ और खबरों का रुख करेंगे, लेकिन साथ ही आप आज तक की वेबसाइट को भी लॉग इन कर सकते हैं, aajtak.in, जिसमें तमाम खबरें आपको मिलती रहेंगी।